बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे मैच के अंदर 10 विकेटों से ये मैच हरा दिया और पाकिस्तान की जानिब से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस सामने आई है साइम अयूब की। साइम अयूब ने पाकिस्तान की तरफ से फोर्थ फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है इस मैच के अंदर। उन्होंने 53 बॉल्स के ऊपर ये सेंचुरी स्कोर की है। इनके साथ डेब्यू करने वाले इब्रार अहमद ने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ऊपर। आईसीसी ने 29 नवंबर को तमाम बोर्ड्स की मीटिंग बुला ली और फैसला किया जाएगा क्या भारतीय टीम पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी या नहीं, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा या नहीं। इन सब सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब ने। इमरान भाई, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई चैंपियन ट्रॉफी से हम शुरुआत करते हैं। आईसीसी ने 29 नवंबर को तमाम बोर्ड्स की मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग के अंदर भी कोई फैसला होने वाला है या सिर्फ मीटिंग ही होगी और तमाम बोर्ड्स को दोबारा फिर वापस अपने अपने घर भेज दिया जाएगा? कुछ फैसला आने वाला है, कुछ होगा इस मीटिंग के अंदर या नहीं? अच्छा जी, आपको एक टेक्निकल बात बताने लगा, टिप देने लगा हूँ। जी जी। बोर्ड मीटिंग 26 को थी, खबर आई थी आपको? जी बिल्कुल आई थी। वो लेट क्यों हुई? और फिर ये कहा गया कि मीटिंग तो थी ही नहीं। बिल्कुल। लॉबिंग किसने करनी थी? जिसको शौक होता है ना काम करने का, जी जी। वो प्रॉपर लॉबिंग करता है। कभी कोई भी इलेक्शन होता है, सेनेटर का हो, एमएनए का हो या किसी का भी हो, तो इलेक्शन से पहले अपने वोटर के पास जाता है और घर घर जाता है। चाहे वो फिर 5 साल ना जाए, लेकिन जब उसको इलेक्शन लड़ना होता है तो उसके घर जरूर जाता है, उसके तरले मिलते करता है, उससे तब पाँव पकड़ने पड़ जाए ना, तो जाके वो पाँव पकड़ता है, पाँव काटी मेहरबानी मैंने वोट देना, मैं अगली बारी तुम्हारी गली बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने क्या किया है बताएं जरा इस पूरे 1 महीने के अंदर, सवाए इसके कि आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है। आप इसी जोन में इतने चौड़े हो गए हैं कि आपने किसी क्रिकेट बोर्ड को जाकर कहा तक नहीं। हो सकता है आपके राब्ते हुए हो और आपने फोन कॉल की हो, आपने मेल्स की हो आपकी, जो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं, शायद इक्का दुक्का लोगों से बात हुई हो। अगर हुई भी है तो क्या आपको नहीं लगता था कि अली के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन लेजेंड्स को जिनको उन्होंने 50 लाख रुपए पे तनख्वाह पे रखा हुआ है, बिल्कुल, कि वो जो है वो मैनेजमेंट काम करें। शुएब मलिक को एक कंट्री में भेजते, एक कंट्री में वकाल यूनुस को भेजते, एक कंट्री में मिसबा को भेजते, एक कंट्री में मुश्ताक को भेजते, सरफराज को भेजते और कहते जाओ यार, जाके बात करके आओ उनसे और उनको बताओ कि हमारा क्या मौकफ है, और पूछ के आओ कि पता करके आओ कि क्या वो हमारे साथ हैं। क्या जब बोर्ड मीटिंग के बाद वोटिंग का अमल होगा, जब ये बात आएगी वोटिंग के अमल तक जो आएगी, तो क्या वो हमारा साथ देंगे? और उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम अपने उसूली मौकफ के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल। क्या आपको ऐसा कहीं रिपोर्ट हुआ दिखा? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था? पाकिस्तान को अपना उसूली मौकफ तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर जाकर उन्हें कहकर समझा कर बताना चाहिए था। जब आप किसी के घर चले जाते हैं कुछ मांगने के लिए, फिर आपकी थोड़ी बहुत तो कोई इज्जत रखता है ना। बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो आपकी कोई कदर करेगा कि हाँ यार, आज मेरे पास की काम मेरे लिए घर आया है, मुझसे मदद मांगने आया। तो जो गोरा होता है ना, जो फॉरनर होता है, वो बड़ा खुददार होता है, उसको अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र होती है। शायद वो आपकी झोली में वोट डाल देता, फिर आपको कहीं ना कहीं तो आप स्टैंड करते हैं, आपको चौड़े सीने से जाकर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बैठते, कहते हैं हाँ ये अब करो बात, जो बात आप कर रहे हैं कि आपके पास मेजबानी है। तो भाईजान ये बात करते हुए आपको 6 महीने हो गए हैं कि हमारे पास मेजबानी है, हमारे पास मेजबानी है। भाईजान मेजबानी तो अडकुल है, पर आपने जस्टिफाई करना है उसको कि आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। आपको तो अभी अपने स्टेडियम ठीक करने हैं, आप तो अपने स्टेडियम को, आपकी डेडलाइन है 31 दिसंबर। अगर डेडलाइन तक आपका मुकम्मल स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ, आईसीसी की टीम ने उसको नॉकआउट कर दिया और साइड पे कर दिया, तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? सिक्योरिटी की बात पे तो बाद में चले जाते हैं। क्या इंडिया ने पिछले 1 महीने में आपके मुल्क की जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, लाहौर को छोड़ दे, कराची को छोड़ दे, जब भी कभी कोई टिक्कर चलता है किसी जगह पर इंडिया की खबरों में, तो वो टिक्कर में ये लिखते हैं कि यार
आज कोयटा में ये मसला हो गया, आज वहां ये मसला हो गया, वहां इतने लोग हलाक हो गए, सिक्योरिटी एजेंसी किसी के साथ लड़ाई हुई, तो आगे लिखते हैं पाकिस्तान। वो आगे ये नहीं लिखते हैं कि आगे पेशावर लिखा हुआ है या अगर कोयटा लिखा हुआ, वो पहले पाकिस्तान लिखते हैं, उसके बाद दूसरा नाम लेते हैं। तो उनके पास प्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा मवाद इकट्ठा हो गया होगा, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। बिल्कुल। तो क्या हमने कोई तैयारी की है, हमने कोई काम किया है? हमारा इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, हमने इतने सारे टेस्ट क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, कहां है हमारी वो तैयारी? दिखाएं जरा। आपने वर्चुअल मीटिंग में बैठना है, चेयरमैन साहब ने बैठना है, क्या चेयरमैन साहब ने ये तैयारी की है, किसी से क्या क्या करवाई है कि अगर वहां से ये क्वेश्चन आते हैं तो उनकी क्या जवाब देंगे? मैं लिए आपसे पूछता हूं, अगर ये सारे सवाल वो खड़ा कर देते हैं कि जनाब आज आप आईसीसी की मीटिंग में आ गए हैं, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर आईपीएल के मरहूने मिन्नत हैं, जहां से वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों डॉलर लेके आईपीएल खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 70% से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठे करने वाला और उनके प्लेयर्स को बांटने वाला क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, क्या उनके पास नहीं गया होगा? क्या उनको नहीं कहा होगा कि जनाब जब वोटिंग की बारी है तो आपने हमें वोट देना है? क्या आप वोट पैसों से नहीं खरीदते? क्या आप एक एक वोट करोड़ों अरबों में नहीं खरीदते? तो जनाब आईसीसी और बीसीसीआई के लिए ये चीजें करना कौन सा मुश्किल बात है? बिल्कुल। बीसीसीआई के पास तो इतना प्लेयर है कि वो 88 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में एक प्लेयर अपनी लीग के लिए खरीद लेता है। तो जनाब उसको किसी बोर्ड को इतने पैसे देकर अपने हक में वोट डलवाना कोई मसला? मुश्किल बात नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा इमरान भी, अगर इस मीटिंग के अंदर आईसीसी की जानब से अगर हमारे ऑपोजिट फैसला आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा या नहीं, या उस बात को मानने का एक्सेप्ट कर लेगा? देखो मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का वक्त नहीं है, सबसे पहली बात। बिल्कुल। अगर आप वहां से कहते हैं कि हम लोग लेफ्ट कर जाते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से और इस सारे मुद्दे को उठाकर हम आईसीसी के पास, आईसीसी को ले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। जी जी। आप बीसीसीआई को तो नहीं लेके जा रहे ना इंटरनेशनल कोर्ट में? जी जी। आप तो लेके जाएंगे आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी की जिम्मेदारी बीसीसीआई को लाना। आपकी पार्टी बीसीसीआई नहीं बनती, आपकी पार्टी बनती है आईसीसी। बिल्कुल। उन्होंने आपके साथ ऐसा डिसीजन क्यों लिया? अच्छा मिसाल देता हूं कि अगर आईसीसी को हम कोर्ट में ले जाते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ये फैसला करती है कि जनाब आपको इतने करोड़ डॉलर या इतने लाख डॉलर जुर्माना हो गया है, तो लिहाजा आपने ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, तो जनाब आईसीसी आप जनाब इसको ना इतना हर्जाना पे कर दें। तो आईसीसी क्या कह रहा है? आईसीसी भी तो यही कह रहे हैं ना कि जनाब पैसे ले लें, आप एक जंग जरूर जीत जाएंगे, आपको जुर्माना भी मिलेगा, लेकिन इवेंट क्या पाकिस्तान में होगा? आपकी तो जीत तब है बिल्कुल कि आपकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इवेंट पूरे का पूरा हो, या फिर आपकी एक और बड़ी बात है, दो ऑप्शन और है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कहे कि आपने हमें मेजबानी नहीं दी, मतलब मेजबानी दी है और आपने हमारी बात नहीं मानी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आप पाकिस्तान में लाने में कामयाब नहीं हुए, हमारा मुल्क पुरअमन है, सारे इंतजाम कर रहे हैं, हम स्टेडियम बना रहे हैं, हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने ये स्टेडियम बना के घर थोड़ी उठा के ले जाना है, या हमने ये स्टेडियम किसी पाकिस्तानी लीग के लिए नहीं तैयार करवा रही है, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं आईसीसी के इवेंट के लिए, बिल्कुल आपके इवेंट के लिए। तो अगर वो आप नहीं यहाँ पर लेके आ रहे हो, नहीं करवा सकते, तो जनाब हम यहाँ से आउट है, हम नहीं खेल रहे। सही। जब तक आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं लेके आएंगे, तब तक हम इस चैंपियन ट्रॉफी से आउट है। एक ये भी ऑप्शन है ना, प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलती तो जो आईसीसी के इवेंट भारत के अंदर है, हम भी कह देंगे हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम भी भारत जाके नहीं खेल सकते। मैं उधर ही आ रहा हूँ। जी जी। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फिर ये करें, खुद कहें कि ठीक है यार हम हाइब्रिड मॉडल पे, आपने खबर सुनी होगी कि आईसीसी ने बहुत बड़ी ऑफर की और पाकिस्तान ने उसको ना कर दिया। बिल्कुल। क्या आपके पास कोई रिटर्न आईसीसी का कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी मेल आई हो? ये सब उड़ती हुई खबरें हैं ना कि इतने पैसे ऑफर करती है लेकिन पाकिस्तान ने ना कर दी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर आई है आपके पास, कोई ऐसी मेल आई हो कि आईसीसी की तरफ से इतने पैसों की खबर आई है, वो हमें दे रहे हैं और हमने
उसको ना कर दिया, ऐसा तो मौकफ किसी की तरफ से भी नहीं आया आपको। बिल्कुल तो फिर भाईजान हमें ये चाहिए कि हम आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है वहां जाएं। पहली बात तो उसको कहे कि इंडिया को भेजें, अगर इंडिया नहीं आती तो फिर हम कहें ओके, हम ऐसा करते हैं कि हम एक रिटन मुआहिदा करते हैं आईसीसी और तमाम बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए यहाँ पर कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हमारा जितना भी नुकसान होगा वो आईसीसी भरेगा, जितने भी इजाफी अखराजात होंगे ये इन्हें बताएंगे, आप देंगे। और आज के बाद तमाम बोर्ड मीटिंग जो मेंबरान है इसके ऊपर साइन करें कि जब तक इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगा, पाकिस्तान किसी सूरत आईसीसी का पाबंद नहीं है कि वो भी इंडिया में जाकर खेले। बिल्कुल हम भी इनके मैच हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, ये तो आसान काम है। आपकी अपनी बात भी रह जाती है बिल्कुल और आपकी अपनी बात भी रह जाती है और आप इंडिया को पाबंद कर देती है आईसीसी के साथ तमाम बोर्ड मीटिंग के। इमरान भाई, तमाम बोर्ड मेंबर ये जो आप ऑप्शन बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीसीसीआई इसके ऊपर रजामंद हो जाएगा कि भारत के अंदर पाकिस्तान आके ना खेले? देखें, इस बात फिलहाल के लिए आईसीसी जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, वो इस बात पर आमादा हो जाएगा। सही, क्योंकि वो ये चाह रहे होंगे अभी का वक्त गुजारो, अभी थोड़ा सा वक्त है ना, 1-2 साल है, हम गुजार लेंगे और जब अगला इवेंट आएगा तो तब तक आग ठंडी हो चुकी होगी, तो फिर हम मना लेंगे। पता नहीं मोहसिन नकवी साहब तब तक चेयरमैन हो या ना हो, तब तक उनकी मर्जी का कोई चेयरमैन आ जाए और वो आने वाले चेयरमैन को कायल कर लें और फिर से पाकिस्तानी टीम वहां चली जाए। और हुकूमती सतह पर हो सकता है इस वक्त ये सेटअप है, आने वाले दिनों में कोई और सेटअप हो, तो वो हमारे तरफ से सरकारी सतह से ये कहा जाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि आप भेजें, और हमारी गवर्नमेंट चुप करके भेज दे कि हाँ यार वजीर आजम को खत आया है, तो वजीर आजम को वजीर आजम ने खत भेजा है तो यार भेज दो टीम। तो मैं भी तो कितने अरसे से यही बोल रहा हूँ ना भाई कि वजीर आजम शहबाज ने क्यों नरेंद्र मोदी को खत नहीं लिखा आज तक कि जनाब अपनी टीम भेजे यहाँ पर। एक साइकोलॉजी, एक दिमागी तौर पर प्रेशर तो डालें, साइकोलॉजिकली एडवांटेज तो लें, दुनिया को दिखाएं तो सही। जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को खत लिखा है कि आईसीसी को जो इवेंट आ रहा है उसमें अपनी टीम भेजे, हम उसको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे इंटरनेशनल लेवल की, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो हमारे मेहमान होंगे, तो नरेंद्र मोदी कोई तो जवाब देगा ना, कुछ तो जवाब आएगा ना। आप लोग क्यों नहीं कर रहे? कोई मुश्किल काम है क्या? मुझे आप बता दें। या तो फिर आप ही करना नहीं चाह रहे, आपको पता है इनसाइड स्टोरी क्या है और आपने कुछ दिनों बाद कहना है कि हम मुल्की मफाद, मुल्की कहते हैं ना वो मुल्की मफाद के मुल्की बेहतर मफाद के अंदर और मुल्क के मफाद के तहत हम ये जो इवेंट है ये हाइब्रिड मॉडल में खेलने जा रहे हैं और भारत के मैचेस जो है वो बाहर होंगे, और अगर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा तो वो पाकिस्तान में होगा। एक आप ये भी बात बताओ, जब भारत फाइनल में पहुंचेगा तो फाइनल पाकिस्तान में वो नहीं खेलने आएगा। सही। अच्छा इमरान भाई, आप तो काफी टाइम से ये कह रहे थे कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगी, और इस मीटिंग के बाद कुछ चांसेस हैं 1 या 2% के भारतीय टीम पाकिस्तान आ सकती है, ये जरा क्लियर कर दें। देखिए भारतीय टीम पाकिस्तान अब नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। देखिए 100% नहीं आएगी। पिछले 2 से 4 दिनों में जो मुल्की हालात हुए हैं, आपने देखा कि जो इस्लामाबाद के अंदर मुल्की हालात हैं, जी वो रात को खत्म तो हो गया वो सिलसिला, लेकिन उसका आफ्टर शॉक्स भी होंगे। और इन बातों को क्या इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा? अगर इंडियन मीडिया उठा के देखिए इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा हो। सबसे बड़ी बात आपने क्या किया पता है आपको? सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया? एक दिन का इंतजार नहीं किया, सबसे बड़ा ब्लंडर आप ये कर गए कि आपने श्रीलंकन ए टीम का टूर कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान भाई, ये टूर जो कैंसिल किया ये किसी और सिटी में भी तो करवा सकते हैं, मुल्तान फैसलाबाद के अंदर। यार आप टीम उठा के कराची ले जाता है। बिल्कुल कराची की देखिए, आप यहाँ पर कहाँ मैच करवा रहे हैं? आप साइड ग्राउंड में मैच करवा रहे थे ना इस्लामाबाद में, ऐसे ही किया था आपने। बिल्कुल कराची के अंदर तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है भाईजान जहां पर आप इनके मैचेस करवा सकते थे। किन्होंने लेना? मोहसिन नकवी साहब तो वजीर दाखिला भी हैं, उनको उधर से समझ नहीं आ रही थी, तो ये डिसीजन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग बैठे हैं उनको लेना चाहिए था इस तरह का डिसीजन। तो मजे की बात आपको बताता हूँ, अगर मोहसिन नकवी साहब की फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें हो ना, उन्हें पता हो कि यार अच्छा उनको क्या कहा हो, कराची वाला स्टेडियम भी बन रहा है, पिंडी में हालात खराब है, लाहौर वाला स्टेडियम भी बन रहा है, क्या पाकिस्तान में कोई और स्टेडियम नहीं है जनाब? मुल्तान स्टेडियम नहीं है? क्या आपके पास कराची के अंदर दूसरे स्टेडियम नहीं है? और ठीक है, जहां आपके दूसरे मुल्क से एक सदर आए हुए पाकिस्तान के अंदर, इतने हालात खराब होने के बावजूद आपने इस्लामाबाद के अंदर उनकी मेहमान नवाजी की,
तो आप श्रीलंका टीम को एक आधा दिन 2 दिन कहीं स्टे करवा देते, किसी सेफ जगह पे रखते हैं, उनके कहते हैं आप रेस्ट करें, आप आराम करें, कोई मसला नहीं है। एक आधा मैच रीशेड्यूल हो जाता ना, थोड़ा आगे चला जाता, उससे अगला मैच उससे आगे चला जाता, टीम यहाँ होती तो आप मैच खेल सकते थे। ऐसा राइट ना, ये ऑप्शन थी ना आपके पास। सही कह रहे हैं आपको ये डिसीजन क्यों करना पड़ा कि टीम को उठाओ और भगा दो? यार ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो कौन गाइड करता है, कौन समझाता है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि जो मुशीर बैठे हुए हैं, ये फैसले जो सोच समझ के होने वाले, ये फिंगर टिप्स पे कैसे फैसले कर देते हैं। बिल्कुल सही सही। इमरान भाई, अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे 3 वनडे मैचेस की सीरीज के ऊपर। सीरीज 1-1 से पाकिस्तान ने बराबर कर दी है, और बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ ऐसे बॉलर्स के ऊपर जो बगैर खेले ही सीरीज के अंदर इंजर्ड हो गए और टीम से भी बाहर हो चुके हैं।